नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट में कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में नैब के रेफरेंस में साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के साथ साबिक वफाकी वजीर कानून बाबर एवान समेत 7 अफराद नामजद हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत 11 मार्च को उन पर फर्द जुर्म आयद कर चुकी है और आज से इस केस में इस्तगासा को गवाह और मुल्जिमान के खिलाफ शहादतें पेश करना थी। इस केस में अहम बात बाबर एवान का वो जारहाना रवैया है जो उन्होंने गुज़िश्ता साल सितंबर में अपने खिलाफ नैब रेफरेंस दायर होने के बाद इख्तियार किया और वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर के ओहदे से इस्तीफा देकर एहतसाब अदालत में अपना केस लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद से बाबर एवान नंदीपुर प्रोजेक्ट केस की समाअत पर 30 से 35 वकला के ग्रुप के साथ पेश होते हैं। उनके लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही नाश्ते का भी एहतमाम करते हैं। आज भी एहतसाब अदालत में नंदीपुर केस की समाअत के मौके पर बाबर एवान वकला के ग्रुप के साथ पेश हुए और उनके लिए नाश्ते का भी एहतमाम किया गया। जबकि समाअत के दौरान बाबर एवान का अंदाज जारहाना रहा। उनकी नैब प्रोसिक्यूटर इस्तगासा के गवाह के साथ गर्मा गर्मी भी हुई। अहम बात यह है कि बाबर एवान के साथ आए उनके मुंशी और वकला के ग्रुप में शामिल भी नैब प्रोसिक्यूटर से बदतमीजी की, जिस पर एहतसाब अदालत के जज को मुदाखलत करना पड़ी। आज एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नंदीपुर रेफरेंस की समाअत का आगाज किया तो पीपल्स पार्टी के दौर में वफाकी वजीर कानून रहने वाले बाबर एवान और इस्तगासा के गवाह मोहम्मद नईम पेश हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने दौरान समाअत दरख्वास्त की कि रिकॉर्ड इकट्ठा करना है, इसलिए अदालत कुछ वक्त दे दे। इस मौके पर इस्तगासा के गवाह मोहम्मद नईम ने भी अदालत को बताया कि मुजफ्फरगढ़ से भी रिकॉर्ड लाना है, इसलिए मोहलत दी जाए। इस्तगासा के गवाह की दरख्वास्त पर बाबर एवान ने कहा कि यह सैलाब का केस नहीं है कि रिकॉर्ड मुजफ्फरगढ़ में हो। इस्तगासा ने गवाह पेश करने के लिए 3 दिन मांगे थे और अदालत पहले ही 6 दिन दे चुकी है। ताहम वजारत तवानाई के सेक्शन अफसर और इस्तगासा के गवाह मोहम्मद नईम ने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांगी, जिस पर बाबर एवान की नैब प्रोसिक्यूटर और इस्तगासा के गवाह से तल्ख कलामी हुई। बाबर एवान ने कहा कि उनके पास गवाही देने के लिए कुछ नहीं है। जवाब में इस्तगासा के गवाह मोहम्मद नईम ने कहा कि सर, मैं आपके खिलाफ गवाह नहीं हूँ, मैं तो रिकॉर्ड का कस्टोडियन हूँ। जिस पर बाबर एवान ने कहा कि मैं आपसे नहीं कह रहा, आप मुझसे नहीं अदालत से मुखातिब हो। इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर ने तजवीज़ पेश की कि ख्वाजा आसिफ या नवीद कमर को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए बुला लेते हैं। इस तजवीज़ पर बाबर एवान ने कहा कि ये सियासत कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ क्या तफ्तीशी अफसर हैं? नवीद कमर को भी अभी बुला लें। ये काम ना करने के तरीक़े बताए जा रहे हैं। जो तरीक़ाकार कानून में बताया गया है, इससे तो बाहर नहीं जा सकते। बाबर एवान ने नैब प्रोसिक्यूटर को भी मुखातिब करते हुए कहा कि आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं, छलांगे ना लगाएं बल्कि ट्रायल कराएं। इन अल्फाज पर नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराज़ करते हुए बाबर एवान से कहा कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। जिस पर बाबर एवान ने कहा कि बुलाएं ख्वाजा आसिफ को कि वो सांप लेकर आ जाएं। ख्वाजा आसिफ नैब का मुल्जिम है और नवीद कमर नैब का कैदी रहा है। बाबर एवान के जारहाना अंदाज पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बाबर एवान साहिब, जिस तरह आप बोल रहे हैं ये जलसा नहीं हो रहा। नैब प्रोसिक्यूटर के जवाब पर बाबर एवान के साथ आए उनके मुंशी ने नैब प्रोसिक्यूटर को चिल्लाकर कहा कि चुप करके खड़ा हो। इस मौके पर एहतसाब अदालत के जज ने मुदाखलत की और रिमार्क्स दिए कि ये क्या तरीका है। नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत के जज से शिकायत करते हुए कहा कि सर, आप देख लें मुझे कैसे बाबर एवान के मुंशी ने धमकी दी है। इस धमकी को भी अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। एहतसाब अदालत में होने वाली इस गर्मा गर्मी को नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त की, लेकिन उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया और ख्वाजा आसिफ और नवीद कमर को बतौर गवाह 21 मार्च को तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस में आज एहतसाब अदालत में जो रवैया बाबर एवान और उनके साथ आने वाले वकला और मुंशी ने अख्तियार किया, क्या ये पहली बार था? क्योंकि इससे पहले भी नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर एवान वकला के ग्रुप के साथ पेश होते रहे। वकला के साथ वो आते हैं, नाश्ते का बंदोबस्त होता है। हैरानकुन ये मामला है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उवैस यूसुफजई, नुमाइंदा जी न्यूज़ इस्लामाबाद। उवैस, बहुत शुक्रिया। उवैस, ऐसा ही होता है क्योंकि आप बहुत सारे केसेस को कवर करते रहे हैं, नैब के केसेस को, एहतसाब अदालत में जो कुछ बाबर एवान के केस में हो रहा है, ऐसा ही होता है? जी नहीं, बिल्कुल ये एक नई सूरत हाल एहतसाब अदालत में देखने को मिल रही है जब बाबर एवान के ख़िलाफ़ नंदीपुर पावर रेफरेंस जो है वो शुरू हुआ है। क्योंकि बाबर एवान साहब जब से ये केस शुरू हुआ है, एक वकला के जो है ग्रुप की शक्ल में के साथ अदालत में आते हैं और कमरा अदालत बिल्कुल भर जाता है, वहाँ पर गुंजाइश नहीं होती खड़े होने की और कोर्ट भी काफ़ी एक मुश्किल माहौल में ये सारी प्रोसीडिंग कवर कर रही है। जो गवाह होते हैं उनको बाकायदा आज
आज हरासा किया गया अदालत में जज के सामने, और इस बात का इजहार भी किया नैब प्रोसिक्यूटर ने कि उनको भी हरासा किया जा रहा है, और जो नैब के गवाह पहले गवाह पेश हुए थे उनको भी हरासा किया गया। अदालत से इस्तदा की गई थी कि इस तमाम सूरत हाल को अदालती रिकॉर्ड पर लाया जाए। लेकिन ये एक दिलचस्प अमर है कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस थे उसमें सूरत हाल बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ होती थी। कोर्ट जो है सिर्फ 10 वकला को आने की इजाज़त देती थी, और वो 10 वकला भी उस वक्त आते थे जब वो पहले से अपने नाम रजिस्ट्रार ऑफिस से क्लियर कराते थे। उनकी लिस्ट गेट पे दी जाती थी और सिर्फ उन लोगों को कमरा अदालत में आने की इजाज़त होती थी। और इसके साथ ही साथ जब केस चल रहा होता था और कोर्ट गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर रही होती थी, तो उस वक्त अगर कोई मुस्लिम लीगी रहनुमा कोर्ट में नवाज शरीफ से हाथ मिलाए या बात करे तो कोर्ट सख्त नागवारी का ऐसा जो है वो इजहार करती थी, और मुतअद्दिद बार जो है लीगी रहनुमाओं को झाड़ भी पिलाई गई, कमरा अदालत से भी निकाला गया। एक मरतबा च्युइंगम चबवाने पर जो है काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा था मुशाहिद हुसैन सैयद को। लेकिन जो अब कोर्ट का डेकोरम हम देख रहे हैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो इस सारी सूरत हाल में कोर्ट काफ़ी बेबस नज़र आ रही है, और यही सूरत हाल नैब की भी है कि जब पीटीआई के एक सीनियर रहनुमा बाबर अवान, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि नंदीपुर पावर रेफरेंस का जो प्रोजेक्ट था उसमें ताख़ीर से 27 अरब रुपए कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाएगा, और इसमें 35 गवाहों की लिस्ट है जो अदालत में पेश की गई है, और साबिक 2 वफाकी वज़रा नवीद कमर और ख्वाजा आसिफ भी इस रेफरेंस में गवाह हैं मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़। और आज जब नैब प्रोसिक्यूटर ने उनका जिक्र किया और तजवीज़ किया कि इन 2 गवाहों को पहले बुला लिया जाए, तो उस वक्त तो बाबर अवान बिल्कुल सीख पा हो गए, और उन्होंने कहा ये मेरे सियासी मुखालफिन हैं और अब इनको अदालत में बुलाकर मेरे खिलाफ गवाही रिकॉर्ड की जाएगी। हालांकि जो नैब है वो गवाहों की फहरिस्त पहले ही अदालत में जमा करा चुका है और वो फराहम भी की जा चुकी है मुलजिम को। ये मुलजिम हैं बाबर अवान इस रेफरेंस में, और उन्हें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, कोर्ट की कार्रवाई देखनी चाहिए। अभी तो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद शहादतों का आगाज़ हुआ है, जब गवाहान अपना बयान रिकॉर्ड करा चुकेंगे तो उसके बाद जिरा का मरहला आएगा। अभी तो ये बहुत जो एग्रेशन शो की जा रही है समझ से बालत है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। अदालत का ये माहौल है, किस तरीके से ग्रुप की सूरत में आते हैं, क्या रवैया बाबर अवान का होता है और कैसे माजी में ये सब कुछ मुख्तलिफ